बस आपको log n प्लस log n, ये फॉर्मूला होता है n इंटू n, याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला log m प्लस log n, ये log m इंटू n, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला log m माइनस log n, log m बाई n, ये दूसरा फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला log n पे पावर n, n log m, चैप्टर कंप्लीट। बस यही तीन फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर बनेगा। नहीं, रियल बात है, इस तीन फॉर्मूला को बस याद रखो, ये पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन बनेगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देना है कि भैया क्वेश्चन लेते ही नहीं समझ लेना है कि लॉग ले लिए बन गया, कुछ इस पे ध्यान देना है। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, अभी छापने से फायदा नहीं है, अभी क्वेश्चन देखो। आज का पहला क्वेश्चन हम बोलेंगे x पे पावर x को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। तुम पहले जो डिफरेंशिएशन होता था उसमें तुम चेन रूल पढ़ा था। जैसे तुमको x पे पावर 5 देते थे और इसको डिफरेंशिएट करने बोलते थे, तुम इसको बोलता था 5x पे पावर 5 माइनस 1, ये तुम्हारा आराम से हो जाता था। पर अभी हमारा x के ऊपर संख्या नहीं है, x के ऊपर x है, फंक्शन के ऊपर क्या है, फंक्शन है। तो इसको हम डायरेक्ट उस फार्मूला से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जो हम फार्मूला पढ़े हैं उसमें x के ऊपर में n होना चाहिए, और n क्या होता है बाबू, इंटीजर, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, मतलब रियल नंबर होता है, कुछ भी होता है। तो कहानी है तुम इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। सबसे पहले उसका नाम दोगे, इसका नाम दे दिए y। क्या नाम दे दिए, y बराबर x पे पावर x। ध्यान देते जाना। सबसे पहला स्टेप, दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग y, इधर क्या हो जाएगा, log x पे पावर x। इस तीनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा, देख के बता कौन सा फार्मूला लगेगा, लास्ट वाला, log n पे पावर log y इक्वल टू x log x। ये इक्वेशन नंबर 1। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ध्यान दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, d log y, बटा में क्या लिखेंगे, dx, बाद में देखेंगे जो होगा, d बाई dx, ब्रैकेट में क्या बोलो, x log x। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया इतना दिन से चेन रूल पढ़ा रहे थे, अभी लिखे हैं दोनों साइड किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, दोनों साइड, इधर ध्यान दो, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, प्लीज इधर देखो, x के रिस्पेक्ट में, किधर x के। लेकिन log y है, हम बताए थे चेन रूल में अगर log x है नीचे dx होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। यहाँ पर अगर y है तुम्हारे हिसाब से नीचे क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए। क्या होना चाहिए, dy इंटू में फिर dy बाई क्या, dx। यहाँ दो टर्म है और दो टर्म है, मतलब u इंटू x बाहर, d log x बाई dx, बीच में कौन, प्लस log x बाहर और dx बाई dx। तो अब यहां से देखा जाए log y का dy बाई x, तो ठीक है, log x का प्लस log x। यहां से dy बाई dx बराबर क्या आंसर आ गया, y 1 प्लस y का वैल्यू शुरुआत में कहीं माना था, y बराबर क्या था, x का पावर। तो डिफरेंशिएशन जिसका था, जिसको तुम y माना था, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बोलो, x पे पावर x 1 प्लस। फिर से स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, सुनिएगा। हमारा क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ प्लीज, यहाँ देखो, x पे पावर x को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन सवाल में x के ऊपर संख्या नहीं है, x के ऊपर क्या है, x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। इसी कारण से लॉग का तीन फॉर्मूला यूज होता है। हम दोनों साइड लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड टेकिंग लॉग लिया जाता है। जब दोनों साइड लॉग लोगे, इधर हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा log x पे पावर क्या, अब हमारे पास तीन ही फॉर्मूला है, ना तो इससे ज्यादा फॉर्मूला, ना तो इससे कम। तो इसमें हम थर्ड फॉर्मूला में देख रहे हैं n पे पावर n, उसको क्या लिख सकते हैं, n log m। अब लगाने के बाद इस स्टार मार रहे हैं, यहाँ के बाद आपको एक ही काम करना, क्या करना है, डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो log y नीचे dx, d बाई dx, इधर क्या, x log x।
अब इधर log y है तो यहाँ चैन रूल लगेगा, क्योंकि हमको पता है y है नीचे क्या होना चाहिए dy, और जस्ट बगल में फिर नीचे dy है तो ऊपर क्या देना होगा dy। y कितना, इधर दो टर्म है u इंटू b, u इंटू b का फॉर्मूला होता है एक टर्म बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस log x बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो log y का 1 by y dy by dx, x log x का 1 by x प्लस log x, x कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये y को उधर भेज दो और y का वैल्यू पुट कर दो। आज का पहला क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिए। अच्छा नाम दिए नेक्स्ट मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन x पे पावर sin x, जो लिख रहा है लिखो और बाकी लोग बनाएगा x पे पावर sin x। क्वेश्चन दे दिए हैं, 18 लोग ऐड हैं। अभी हमारा x पे पावर sin x, सुनो सबसे पहले कभी भी लॉग वाला चैप्टर में अब आपको दिखेगा कि भैया आप क्या कर सकते हो, ध्यान देगा, ध्यान देगा, इसका नाम y दोगे, क्या नाम दोगे, सबसे पहले दोनों साइड लॉग लो, क्या लोगे, तो अगर log y लिखोगे यहाँ क्या लिखोगे, ये बहन जी x पे पावर sin x, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, देखो log y इक्वल टू sin x log x। अब इसको तुम हम नाम दे रहे हैं, इक्वेशन मत दो, हमको देने का जरूरत नहीं है, बस डिफरेंशिएट करेंगे किस रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखो इधर दिख रहा है, क्या लिखेंगे d log y, नीचे क्या लिखेंगे dy इंटू dy बाई इक्वल टू dy x नहीं क्या है sin x log x। समझते जाओ, इतना आसान नहीं है, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसे ध्यान देना। log y का dy बाई, यहाँ दो टर्म है u इंटू b, क्या बाहर हो जाएगा d log x बाई, बीच में प्लस log x बाहर d sin x बाई, अब dy बाई dx बराबर, बाहर जाओ ऑफिस में बैठो, dy बाई dx बराबर, आओ बैठो आराम लगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, क्या करेगा जिंदगी भर तो पढ़ा नहीं, बैठाना कैसे पढ़ना, आसान नहीं। dy बाई dx यहाँ y आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sin x log x का, log x sin का, माइक से धीरे धीरे बोले, घर ज्यादा आवाज आ रहा है। dy बाई dx y का वैल्यू अंदर में sin x बाई x, ये क्वेश्चन का आंसर, ये आप लोगों को समझ में भी आया होगा, जितने लोग हैं 16 लोग हैं, 2 लोग गायब हो गए। ये सब क्वेश्चन की स्पीड में नहीं हो रहा है, जबकि सेम क्वेश्चन 2 बार बोले हैं, सबक तो मान जा जाएगा कहीं पर। यहाँ पर देखना जत्रा मैदान में एक छोटा सा पीपल का पेड़ है, बहुत छोटा, चलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या, उसका नाम लेंगे y बराबर x पे पावर कितना sin x, दोनों साइड log लेंगे, ध्यान देना, दोनों साइड log लेंगे, ठीक है, log y, इधर क्या हो जाएगा log x पे पावर sin x। log का 3 फॉर्मूला बताए थे, जिसमें से आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, log m पे पावर n बराबर n log m, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर पावर में sin x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin x log x, दो टर्म है, मतलब इधर इंटू है, u इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d log y बाई dy बाई dx, इधर दो टर्म है, लिख तो दिए, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू b, log का 1 बाई y, बीच में इक्वल का साइन, sin x बाहर log x का डिफरेंशिएशन, log x बाहर sin x का डिफरेंशिएशन। अब देखो y नीचे का चीज इधर आ गया, sin x log का 1 बाई x, sin का डिफरेंशिएशन, यही आपका आंसर हो गया।
यही था, ठीक है, सबको समझ में आ गया? सब एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हमारे पास क्वेश्चन 3 टर्म में इंटू है, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं u इंटू v से, पर इस क्वेश्चन में 3 टर्म है तो लॉग सिखाया गया। आइए पहले सुनिए, लॉग का एक फॉर्मूला जानने से पहले y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, फिर किताब कॉपी खोल रही हो उसके बाद गड़बड़ा जाओगी। ये हम लॉग से पहले सोचे कि दोनों का नाम क्या देते हैं, बोलो क्या नाम देते हैं, y, और दोनों साइड क्या लेंगे, log y। इधर क्या होगा, cos x, cos 2x और cos सब इंटू में है, लॉग के अंदर ही। एक फॉर्मूला याद करवाए हम जस्ट, log m इंटू n, क्या बताए हैं, log m प्लस log, ये हम भी थोड़ा देर पहले बात की है। अगर यहाँ 4 टर्म इंटू रहता तो 4 बार अलग अलग लिखाता, बीच में क्या होता, प्लस, log y बराबर, बताओ इसको क्या लिखेगा, log cos x, बीच में प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये हम लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, सिंपल से देखो क्या करेंगे, d log y, नीचे क्या लिखेंगे, dx, d बाई dx, ब्रैकेट में क्या होगा, log cos x, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, log cos 2x प्लस log, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, आगे वो बनाया है, ठीक है, तुम लोग ध्यान दो। अब यहाँ पर हर जगह चेन रूल लगेगा, कैसे लगेगा बताओ, यहाँ ध्यान दो, log y है, d log y, नीचे क्या लिखेगा, dy, इंटू में dy बाई dx, तुम बोलेगा बीच में इक्वल का साइन है, 3 टर्म है, कितना टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बीच में कौन साइन है, प्लस, प्लस, बीच में कौन साइन है, यहाँ ध्यान दो, किताब में ध्यान दो, बोले दोबारा बताइए, नहीं सुनने से नहीं होगा। यहाँ 3 टर्म है, एक है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड, बाहर में d बाई dx है, तो क्या लिखोगे, d log cos x, बाई में क्या, d cos x, छोड़ दो बाद में लगाएंगे, d cos 2x, बाई में क्या, प्लस d log, तुम अब साफ साफ देख रहे हो कि भैया u प्लस b जो हम पढ़ाए थे, प्लस रहे तो सबको अलग अलग कर देते हैं। log y का क्या होगा, 1 बाई y, dy बाई इक्वल टू में, सबसे पहले क्या है बोलो, log cos x, तो नीचे क्या लिखाएगा, d cos x इंटू d cos x डिवाइड में क्या, बीच में कौन साइन है, बीच में कौन साइन है, देखिए प्लस d log cos 2x, नीचे क्या लिखाएगा, d cos 2x इंटू d cos डिवाइड में d2x इंटू d2x फिर प्लस d log बाई d इंटू d cos d3x। सुनो फिर समझाते हैं शुरुआत से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट किए, ये हमारा क्वेश्चन था, हम दोनों साइड लॉग लिए, जब दोनों साइड लॉग लिए तो हम देखे कि यहाँ 3 टर्म है, मतलब 3 बार अलग अलग हो जाएगा, कौन फॉर्मूला लगाएं, लॉग कौन सा, m इंटू, क्या फॉर्मूला होता है, log m, टीचर चतुर या जो भी है, log m प्लस कितना, log m, ये फॉर्मूला लगाए, यहाँ 3 टर्म अलग अलग हो गया। इसके बाद तुमको कुछ नहीं, बस एक ही काम करना है, क्या काम करना है, डिफरेंशिएशन करना है, किस रेस्पेक्ट में बाबू, x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में जब लिखा तो d log y, नीचे क्या लिखा, dx, इधर क्या लिखा, d बाई dx, लेकिन यहाँ 3 टर्म है तो तीनों के लिए अलग अलग हो गया, ये फर्स्ट वाला के लिए, ये सेकेंड वाला के लिए, और ये किसके लिए, बीच में प्लस हो गया, थर्ड वाला, 3 टर्म के लिए अलग अलग हो गया। log y है, d log y है, नीचे क्या लिखा है, dy और dy बाई dx, उस साइड में भी आपको क्या लगाना होगा, चैन रूल, ये फर्स्ट वाला के लिए चैन रूल, ये सेकेंड वाला के लिए चैन रूल, और ये बीच में प्लस देके ये थर्ड वाले के लिए चैन रूल। अब ध्यान दो, dy बाई क्या चाहिए था, y इंटू में ब्रैकेट के अंदर, log का क्या होता है 1 बाई, cos का क्या होता है sin x होता है, और माइनस के साथ, बीच में कौन साइन, फिर ध्यान देगा
पूरा नहीं मिटाएंगे, बस यही। फिर यहाँ पर लॉग का 1 बाई कॉस का साइन 2x होगा, बस बाहर में क्या होगा और 2x का फिर प्लस 1 बाई इंटू साइन बस माइनस इंटू में। अब बताओ साफ साफ दिख रहा है साइन बाई कॉस माइनस टेन, साइन बाई कॉस इंटू 2 आ जाएगा, फिर माइनस 3 टेन। यही आंसर हो गया। बस बुक में आंसर में y के जगह पे क्या रहेगा, यही आंसर हो गया। लेना है लो, नहीं अंदर भी छोड़ोगे नंबर मिलेगा। बस y के जगह वैल्यू डाल देना हो। क्या है y का वैल्यू, cos x into cos 2x into cos 3x। फिर से स्टार्ट करेंगे। तो याद रखना जब भी कोई क्वेश्चन रहता है y बराबर क्या था, cos x into cos 2x into cos 3x। तो ये जब 3 बार इंटू है तो हम सोचे लॉग ले लेंगे तो क्वेश्चन इजी बनेगा। हम दोनों साइड लॉग ले लिए। लॉग लेने के बाद लॉग का जो फॉर्मूला है यूज किए, फिर इसको डिफरेंशिएट किए। हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाए, चैन रूल लगाए। चैन रूल लगाने के बाद सुनिए, चैन रूल लगाने के बाद जहां जहां जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होगा किए, लास्टली में जो आंसर आया उस y के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। जितने लोग को जो समझ में आया जल्दी से लिख लो, टाइम कम है। 5 बार 6 बार बत गया हुआ। y लेंगे तो ये y जब हम लेंगे y बराबर रूट अंडर ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 2। लॉग दोनों साइड लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस 2। तुम लोग का आवाज रिकॉर्ड होता है यूट्यूब में, ऐसी होता है, तुम लोग थोड़ा शर्म करो। और 1/2 कुछ लोग समझता है रूट का मतलब क्या होता है, पावर में क्या होता है 1/2 होता है। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे लॉग m पे पावर n, वो फॉर्मूला था n log m। ये फॉर्मूला यही था log m पे पावर n, क्या था n log m। इस पे पावर हाफ है तो ये क्या हो जाएगा log y इक्वल टू हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log। कुछ लोग समझ रहा है, कुछ लोग को समझाते हैं। अभी एक फॉर्मूला पर है इनटू वाला, जो इनटू में है वो प्लस होगा और जो डिवाइड में वो क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा देख लो, log m इंटू n। अगर इंटू में है तो उसको हम लोग log m प्लस क्या लिखते हैं, और बटा में है तो वो क्या चल जाता है log m बाई n। क्या होता है log m माइनस log n। सुनो समझो बात, जब भी ये पावर है हाफ, तो हाफ जब इधर आएगा लॉग में ये दो चीज इंटू में है, नीचे वाला क्या है डिवाइड में। हाँ बताते रुको 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 देख, ये 1/2 ये तो ठीक है। लॉग क्या लिखोगे ऊपर में x माइनस 1 x माइनस 2, बटा में क्या होगा हम शॉर्टकट बनाना चाहे लेकिन नहीं बनाए, ठीक है। अभी तक देखो, अभी तक पावर नीचे आया है, ऊपर वाला को m समझो, नीचे वाला को क्या समझोगे log m बाई n। क्या फॉर्मूला है log m माइनस, तो क्या लिखेंगे 1/2 log m मतलब x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। बीच में कौन सा है log कितना x माइनस 3 इंटू x माइनस। अब फिर से log का फॉर्मूला लगेगा इंटू वाला m इंटू, तो 1/2 क्या लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। बीच में कौन सा है, यहाँ भी 2 टर्म है, सुनो अभी यहाँ भी 2 टर्म है। फिर से फॉर्मूला x माइनस 3 प्लस होता लेकिन बाहर का माइनस क्या बना देगा log। इसलिए हम बताएं कि नीचे वाला जो रहेगा इंटू में उसको डायरेक्ट माइनस में लिख देना, और ऊपर में जो इंटू है किस में लिख देना। ये log y था, ये क्या था log। अब इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट चैन रूल d log y नीचे कितना dy by dx 1/2 d log। कुछ लोग बोलेगा भैया ये क्या है 1/2 बाहर ले लिए, 1/2 बाहर इसके ले लिए कांस्टेंट है बाहर, नीचे क्या लिखाएगा
कुछ जैसे रहने दो, एलसीएम समझने की जरूरत नहीं। यहाँ x माइनस वन, नीचे क्या लिखोगे, x माइनस वन डी x माइनस वन बाई डी एक्स, हम ध्यान देना प्लस डी लॉग x माइनस टू बटा में कितना इंटू डी फिर प्लस डी लॉग x माइनस थ्री, हाँ सुधार लेंगे यहाँ माइनस डिवाइड में डी x minus 3 इंटू dx minus 3 डी x माइनस थ्री डी एक्स। और इतना हम तुम लोग सिखा रहे हैं, तुम लोग खुद बाद में समझ जाएगा और इजी पड़ जाएगा। डी लॉग x माइनस फोर बाई dx minus 4 इंटू डी एक्स माइनस फोर बाई। dx थोड़ा लंबा हो गया, लिखने के लिए चैन रूल समझाने में लंबा हो गया। अगर हम नहीं लिखते इतना तो इजी बन जाता है, एकदम इजी, दो लाइन में बन जाता है। लॉग वाई का क्या होगा, वन बाई वाई डी बाई वाई बीच में इक्वल वन बाई टू ब्रैकेट में वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई कोई एलसीएम लेने का कोशिश नहीं करेगा, जो जैसा है रहने दो। आंसर आ चुका है, बस y कहाँ आ जाएगा, dy बाई dx बराबर y बाई टू ब्रैकेट में वन बाई यही आंसर हो गया। बस y के जगह कौन सा वैल्यू, ये रूट वाला पूरा वैल्यू y की जगह पुट करना। चलो लिख लो, पहले एक बार लिखो फिर हम दोबारा समझाएंगे। हाँ करना होगा, कभी भी y का वैल्यू मत छोड़िएगा। क्या चीज, फिर समझा देते दोबारा, ठीक है। सबसे पहले y बराबर ये हमारा क्वेश्चन है, हम दोनों साइड लॉग लेंगे। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, बाकी लोग लिखते रहो, ठीक है। रूट का मतलब पावर क्या होता है, हाफ। हाफ किधर आ जाएगा, नीचे, यहाँ ऊपर वाला को m नीचे वाला को n, log m माइनस log n। यहाँ दो टर्म इनटू में है तो log m प्लस log n, यहाँ भी log m प्लस log n, लेकिन चूंकि बीच में माइनस है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा। अब सिंपल तुम अपने साइड बुक में ही या साइड कॉपी में log का डिफरेंशिएशन करके देखो, log का 1/x होता है और x का 1 हो जाएगा। फिर भी तुमको समझाने के लिए हम बताएं कि मान लो इजी है तो ठीक है, नहीं है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ नहीं भी लगाती, डायरेक्ट 1/x माइनस 1 लिखना था, log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2 लिखना था, तो 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4। ये तुम्हारा जो भी नीचे आ रहा है, देखो तीन कितना टर्म आया, 1 2 3 4, ये 4 टर्म आया और यहाँ इनटू में 1 क्या है 2 है। dy बाई dx बराबर क्या दे देगा, y बाई 2 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3 और 1 कितना, यही हमारा आंसर। पूरा बुक में ऐसा ही क्वेश्चन है। कहाँ बोले नहीं आता, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि स्क्वायर करें। हाँ तो हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट बनाए, जहाँ जरूरत होगा ले लें, ठीक है। हम नहीं बोल रहे फिर स्क्वायर करते तो बोलता है स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर करने लगता। लास्ट में आंसर में y का पूरा वैल्यू डालेंगे। हम इस क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूला लगा, log m इंटू n, log m बाई n, सारा लगा। लिख लो, ये इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको लगता है यहाँ सब बना लेगा। अभी हम इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, हमने लिखा x पे पावर x प्लस x पे पावर x, x पे पावर sin x प्लस नीचे बनाओ। जितने लोग ऐसा बनाओ, जो बना सकते हैं, तब तक हम 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं। इतना अच्छा बैठिएगा, फॉर्मूला जानते हैं। पहला m पे पावर n, m इंटू n और m बाई n। हम अभी जो क्वेश्चन दिए उसके बीच में क्या है, प्लस है। दिमाग में आ रहा है कि लॉग ले ले, पर लॉग लेने से ये सवाल नहीं बनेगा। लॉग लेने से पहले एक काम करते हैं, इसका नाम हम देते हैं y बराबर, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो y बराबर एक को u मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू में क्या लिखाएगा, du बाई
प्लस dv बाई dx, इसका नाम इक्वेशन। अब हम u क्या है x की पावर इसको तो तुम निकाल सकते हो, दोनों साइड लॉग ले लो, यहाँ हो जाएगा लॉग। अभी देखो छापो मत, लॉग u x लॉग d लॉग u, नीचे du बाई dx, x d log x बाई, अरे अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है, प्लस log x अलग अलग करना dx बाई, अभी समझो समझो, log u का 1 by u du बाई dx x बाई x प्लस log x, तो du बाई dx u 1 प्लस, log x अब ध्यान दो u का मतलब, x की पावर x ये पहला जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका पहला चीज निकला कि नहीं, du बाई dx, x पे पावर x 1 प्लस। फिर समझाते हैं, हमको जब भी बीच में प्लस वाला क्वेश्चन रहे, एक को u मान लेना और एक को क्या मान लेना, v। अब बीच में क्या हो जाएगा, u प्लस। अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो du बाई dx प्लस कितना, तो सबसे पहले हम लोग लेट किए थे u बराबर क्या माने थे, x पे पावर x। क्योंकि 2 मिनट का मीटिंग है, इसे सब सुन लो, उसके बाद छापते रहना, नेक्स्ट मीटिंग पे ज्वाइन करना है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग 10 लोग बचे हैं, 13 लोग बचे हैं, धमकी के बाद फिर आ गए कुछ लोग। अब हम u हो गया, अब सेम कहानी किसके साथ, b के साथ। b बराबर क्या है, x पे पावर लॉग लेंगे sin x, अब ये तो दिमाग में आता होगा, log b का अब हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि पहला दूसरा क्वेश्चन यही था, sin x बाहर, log का डिफरेंशिएशन प्लस log x बाहर, sin का डिफरेंशिएशन, तो dv बाई dx b sin x बाई x प्लस cos x, तो तुमको du बाई dx भी निकल गया, तुमको du बाई dx भी निकल गया, और dv बाई, इस दोनों का वैल्यू कहां पुट करोगे, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा देख लो पहले, हमारा आंसर आएगा, सिंपल सा आंसर आएगा, dy बाई dx बराबर क्या आएगा बताओ, x पे पावर x 1 प्लस, बीच में कौन सा है प्लस, dv बाई dx क्या है, x पे पावर sin x बाई x और प्लस cos x log x। फिर से स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, जब तक मेरा 1 मिनट का मीटिंग है, फिर छापिएगा आराम से। 2 टर्म अगर बीच में प्लस हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं, पहले उसको y बराबर, एक को u और एक को ऊपर में लिखे हैं u प्लस b, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, क्या देगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब हमको यहाँ पर ध्यान दोगे तो u का मतलब क्या है, x पे पावर x, लॉग लेंगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा log u बराबर log x पे पावर x, तो x log x, पहला क्वेश्चन आज का यही था, log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u du बाई dx x बाई x प्लस log x, x से x कैंसिल हो गया तो du बाई dx बराबर u 1 प्लस कितना log x, तो du बाई dx हमारा निकल गया है, क्या निकल गया है, x पे पावर x 1 प्लस